नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 के लिए। तो यहाँ पर हम रिवीजन में ग्रामर विभाग देखेंगे, जो हमारी परीक्षा में विभाग होगा सी। तो निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमको यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखना है और उनको फिर वाक्य बनाना है उनसे हमें। तो यहाँ पर हम पहला देखेंगे, गधे को गणित सिखाना मतलब अयोग्य को ज्ञान देना, या दूसरा अर्थ होगा व्यर्थ प्रयास करना। तो वाक्य बनाएंगे हम, मूर्ख को पढ़ाना गधे को गणित सिखाने जैसा है। दूसरा देखेंगे, हैरान कर देना मतलब चकित कर देना, जिसका अर्थ होगा, वाक्य बनाएंगे, जिसे मैं साधु समझता था उसने शैतान बनकर मुझे हैरान कर दिया। तीसरा देखेंगे हम मुहावरा, नाम कमाना, जिसका अर्थ होगा यश पाना, या दूसरा अर्थ होगा प्रसिद्धि पाना। तो वाक्य बनाएंगे, मुझे विश्वास है कि यह लड़का एक दिन दुनिया में नाम कमाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे चौथा मुहावरा, जिसमें है ताके रहना मतलब ताकते रहना, जिसका अर्थ होगा आश्चर्य से देखते रहना। ताकते रहने का अर्थ होगा आश्चर्य से देखते रहना। वाक्य बनाएंगे, मेरे हाथ में टॉफी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए। आगे का देखेंगे हम। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में से हमें भाववाचक संज्ञा जो है, उन शब्दों को हमें अलग से लिखना है, हमें बताना है। जैसे कि मैंने एक वाक्य पर उन शब्द के नीचे जिसका भाव है, वह शब्द के नीचे मैंने रेखा की हुई है। तो पहला है वाक्य हम पढ़ेंगे, उसके चेहरे से एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। तो यहाँ पर मैंने एकाकीपन जो है वह भाववाचक संज्ञा है, मतलब उस व्यक्ति का जो भाव है वह क्या है, एकाकीपन। दूसरा वाक्य देखेंगे, मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। तो यहाँ पर है अजनबीपन और खाई, ये दोनों भाववाचक संज्ञा हैं। तीसरा देखेंगे, आया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से वह दोहराता। तो यहाँ पर जो है तीसरे शब्द में हम देखेंगे आतुरता जो है और लगन, वह दोनों शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। और चौथा देखेंगे यहाँ पर वाक्य, जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा है वह क्रोध है। क्रोध शब्द जो है, मुंह के बाद जो क्रोध लिखा है वह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह पांचवा वाक्य देखेंगे, अचानक उसके भेंट बचपन से सहपाठी हेमंत से हो गई। तो यहाँ पर जो पांचवा वाक्य जो है, इसमें भाववाचक जो शब्द है वह बचपन जो शब्द है वह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य है, उन वाक्यों में से हमें प्रत्येक जो हर एक वाक्य है उसमें से हमें विशेषण शब्दों को ढूंढना है और उसे लिखना है, पहचान कर लिखना है। तो जैसे पहला वाक्य है, वे उस छोटे घोड़े से आतंकित हुए, मतलब आतंकित जो है उस घोड़े की क्या है, विशेषता है। तो यहाँ पर जो है उसका विशेषण आएगा आतंकित। ठीक है, वैसे ही दूसरा वाक्य देखेंगे, ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ गई। तो यहाँ पर जो अराजक है वह क्या है, शब्द विशेषण है। किसकी, ताज रानी की जो प्रवृत्तियाँ हैं वह अराजक जो है वह क्या है, विशेषण, इन पूरे वाक्य का विशेषण बता रही हैं। ठीक उसी प्रकार हम तीसरा देखेंगे, अपनी विचित्रता के कारण एक घटना स्मरणीय बन गई। तो यहाँ पर स्मरणीय जो है वह
पूरे वाक्य का जो है विशेषण है। इसी प्रकार हम चौथा देखेंगे वाक्य, एक विकट समस्या हमारे सामने आ गई। तो यहाँ पर इस वाक्य के अंदर विशेषण है विकट। विकट जो है वह पूरे वाक्य का विशेषण है। इसके बाद का जो सवाल है हम वह देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं हमें उनके विरोधी या विरुद्धार्थी या इंग्लिश में हम उसे कहेंगे अपोजिट वर्ड, तो हमें उसके विरुद्ध के जो शब्द हैं वह लिखना है। तो यहाँ पर पहला शब्द है अपराधी, तो जिसका आएगा निरपराधी। दूसरा है शब्द दंड, तो जिसका आएगा विरोधी पुरस्कार। तीसरा है अप्रसन्नता, तो जिसका आएगा प्रसन्नता। हम शब्दों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। चौथा है नंगी पीठ, तो जिसका है विरोधी शब्द जिन युक्त पीठ। पांचवा है सदय, तो यहाँ पर आएगा निर्दय। छठा है प्रत्यक्ष, जिसका होगा विरोधी परोक्ष। सातवां स्मृति, जिसका विरोधी है विस्मृति। आठवां है आरंभ, तो जिसका आएगा अंत। नौवां शब्द है अधिक, और जिसका आएगा कम, विरोधी। इसके बाद का जो सवाल है हम वह देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। यहाँ पर मैंने 20 शब्द जो हैं उनके हमें उपसर्ग लिखना है। तो पहला है संबोधन, तो सवत्ता संबोधन, ठीक है। दूसरा है नाराज, तीसरा है निकुंश निर्कुश कुश। चौथा है दुविधा, पांचवा संवेदना, छठा उद्विग्न, सातवां व्याकुल, आठवां दुर्दशा, नौवां प्रतिकार और 10वां परिश्रम, 11वां है अपेक्षा। तो हम इसका जो है यहाँ पर मैं आपको उसका जो है उपसर्ग हमें किस तरह लिखना है और कैसे हम उपसर्ग लिखेंगे तो वह देखेंगे, जिसमें है इस प्रकार है। उपसर्ग को हम इस प्रकार देखेंगे कि पहला है यहाँ पर उपसर्ग शब्दों को हम बाद में देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं उसके आगे का जो है शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो है वह हम देखेंगे। तो वह इस प्रकार है। यहाँ पर है प्रत्येक जो है हम निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखना है। यहाँ पर जो कर्तृवाचक संज्ञा हमें इस वाक्य में से ढूंढ कर लिखना है। कर्तृ माने जो करता है। इस वक्त में उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं जो कर रही हूँ वो क्या है, बोलने का काम कर रही हूँ, तो मैं कर्तृवाचक संज्ञा में आई। मेरा जो कार्य है वह बोलना। तो पहला शब्द पहला वाक्य देखेंगे, गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। तो गाड़ीवान कौन है, कर्तृवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य देखेंगे, दिनकर के निकलते ही संसार भर में प्रकाश फैल गया। तो यहाँ पर दिनकर जो है वह क्या है, कर्तृवाचक संज्ञा है। अगर दिनकर मतलब सूर्य निकलेगा तभी तो आसमान में रोशनी फैलेगी ना। तीसरा वाक्य देखेंगे, शिक्षा देते हुए शिक्षक ने अपने शिष्यों को जीवन संदेश भी दिया। तो इसका हम यहाँ पर जो है कर्तृवाचक संज्ञा वह है शिक्षक, ठीक है। इसी प्रकार चौथा हम जो देखेंगे, खेल दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए। तो यहाँ पर जो है खिलाड़ी जो है वह क्या है, कर्तृवाचक संज्ञा है। पांचवा है, कहानीकार ने अपनी कहानी की कथा वस्तु का बीज एक सत्य घटना से लिया। तो यहाँ पर जो है कहानीकार जो है वह क्या है, कर्तृवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार हम आगे का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर जो है निम्नलिखित
शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, जो शब्द समूह है, उसका हमें एक शब्द में जवाब देना है। तो पहला है जिसमें सबका हित समाया हुआ हो, तो वह उसका आएगा सामने, एक शब्द में लिखना है हमें, सर्वहितकारी। दूसरा है विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, तो जिसमें आएगा शास्त्रार्थ। तीसरा है विद्या में जो उत्तम हो, तो आएगा विद्योत्तमा। चौथा है बच्चों का पारिवारिक रक्षक, तो आएगा अभिभावक। पांचवा है साहित्य की रचना करने वाला, तो साहित्यकार आएगा उसका शब्द समूह के लिए एक शब्द। और छठा है देखने लायक, तो जिसका आएगा दर्शनीय। ठीक है जवाब। इसी तरह हम आगे देखेंगे, यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को हमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर कर लिखना है। तो छठा प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, तो पहला वाक्य वह बुद्धिमान स्त्री है, तो वहाँ पर हमें उसे शुद्ध करके लिखना है, वह बुद्धिमती स्त्री है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया। यहाँ पर सविता ने चंद्रिका को बुलाई, तो यहाँ पर आएगा सविता ने चंद्रिका को बुलाया। तीसरा वाक्य है आप यहाँ बैठो, तो उसका होगा आप यहाँ बैठिए। चौथा देखेंगे लता जी का आवाज़ मधुर है, तो यहाँ पर बनेगा उसका शुद्ध वाक्य लता जी की आवाज़ मधुर है। लता जी की, का की जगह की हो गया। ठीक है, पांचवें वाक्य में देखेंगे आज मौसम अच्छी है, तो यहाँ पर अच्छी की जगह अच्छा हो जाएगा, स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग हो गया। तो आज मौसम कैसा है, अच्छा है। पांचवा देखिए, छठा हम वाक्य देखेंगे मैंने बस की टिकट ली, तो यहाँ पर लिखेंगे मैंने बस का टिकट क्या हुआ, लिया। नमस्कार विद्यार्थी।